हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ यू आर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम पैराबोला पढ़ते हैं तो हमें जो अपना फिक्स पॉइंट रखना है वो वाई एक्सिस पे रखना है। चाहे आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर यहाँ रख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ रख देता हूँ, ये मेरा पैराबोला का फिक्स पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a, ठीक है। और बिल्कुल ठीक इतने ही इक्वल डिस्टेंस पर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और क्योंकि ये लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। और अब अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूं तो कोई एक पॉइंट मिलेगा जिसका इससे डिस्टेंस सेम होगा, इस और इससे डिस्टेंस सेम होगा। फिर एक पॉइंट मिलेगा जिसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम होगा, है ना। और फिर एक पॉइंट मिलेगा जिसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पर फिर मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा जिसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम होगा। तो इस तरीके से मेरे को एक पैराबोला मिलने वाला है। बिल्कुल इस तरीके से मैंने पैराबोला बना दिया, है ना। ये मेरे को पैराबोला मिल गया जो कि अलोंग वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर फिर वही सारी चीजें हैं कि वही लेटेस्ट रेक्टम कहाँ होगा। लेटेस्ट रेक्टम हमारा यहाँ हो जाएगा, है ना। दिस इज अवर एल आर, और ये क्या है, इसका क्या नाम है हमारा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम और फोकस, इनकी डेफिनेशन से ही आप इनको समझना, कभी भी फॉर्मूले से मत समझना, हमेशा गड़बड़ करोगे कि भाई डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। आप कह दीजिए एक्स बराबर एक्स इक्वल टू माइनस ए या वाई इक्वल टू माइनस ए, नहीं, ये कभी भी आपने ऐसा नहीं कहना है। कोई भी आपसे पूछे कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है तो आप उसको अगर फिगर के थ्रू समझाएंगे तो वो आपको भी ज्यादा क्लियर होगा और सामने वाले को भी क्लियर। कोई पूछे भाई डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, आप उसे कहोगे भाई ये पैराबोला है, वो कहेगा हाँ ये पैराबोला है। ये उसकी फोकस है, हाँ ये उसकी फोकस है। तो जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस आगे से अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके, तो ये कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स, ये कहलाएगी इसकी लेटेस्ट रेक्टम, और ये तो उसका फोकस पॉइंट है ही है। और इस पैराबोला पे जो भी पॉइंट्स पड़ेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोल देंगे, है ना। इस तरीके से आप अगर समझाएंगे तो आपको भी क्लियर होगा, सामने वाले को भी क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। तो यहां पर एक पॉइंट हमें मेंशन है ना। यहां पर जो पॉइंट है जिसको मैंने जनरली P माना था, यहां पर भी मैं इसको P ही मान लेता हूं। इस पॉइंट को मैं अगर मैं इसको लेता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहां से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो ये एग्जैक्ट x पे है और ये माइनस a हो गया। अब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, है ना। तो FP इज इक्वल टू PQ। तो FP अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनका डिस्टेंस देख लेते हैं, x माइनस एक्स तो 0 हो जाएगा और y प्लस ए आ जाएगा यहाँ पर, y प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 2ay, और यहां से निकल के आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay प्लस 2ay, जो कि आपका बन गया क्या, 4ay। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर इक्वेशन दे दी जाए तो फिर से वही फोकस कैसे निकलेगा, लेटेस्ट रेक्टम किस तरीके से लेंथ निकालेंगे हम उसकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाली जाएगी, फिर से वही सारी चीज आ रही। इसके लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला से ये कंफर्म करके निकालना पड़ेगा कि वो जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। ये जो आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये अलोंग वाई है, तो ये a हमेशा फोकस के लिए होगा। अब क्योंकि ये अलोंग वाई है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, a होंगे, ना कि a, 0 होंगे। याद करने वाली कोई भी चीज नहीं थी, अलोंग y कोऑर्डिनेट है ना। तो y के अलोंग अगर ये होगा तो y का ही कोऑर्डिनेट a होगा, x का कोऑर्डिनेट तो उस पे 0 होगा, है ना। समझने वाली चीज थी, याद करने वाला कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की तरफ हम चलते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी भाई, ये क्योंकि y के अलोंग बनाया जा रहा है
तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, है ना। तो यहां पर जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू माइनस ए बनेगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ये डिस्टेंस आपका 2a ही रहा, है ना। ये डिस्टेंस अगर 2a रहा तो ये डिस्टेंस भी आपका 2a ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों सेम हो गए। ये अगर 2a है तो ये भी 2a है, और अगर ये 2a है ना, तो ये भी आपका 2a होगा। ये चीज हम पहले वाले में भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल ऑलवेज बी 4 मोड ऑफ a, चाहे आप उसको एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला को ड्रॉ कीजिए या वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कीजिए, ये हमेशा आपकी यही रहने वाली है। बस इनके कोऑर्डिनेट्स पे चेंजेस आ जाएगा। तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट 0, a हो जाएगा इन केस ऑफ अलोंग वाई एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। अब a यहाँ पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव है तो y के पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। ये तीनों चीजें आपकी एज इट इज रहने वाली। आई होप आपको पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।